नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की वर्तमान सरकार के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मनोहर सरकार में हरियाणा प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। इन सब की वानगी तब देखने को मिले जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को हिसार के गुरु जाम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित शक्ति केंद्र संगम कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए कई बड़े कार्य कर रही है, ताकि प्रदेश का विकास और विस्तार हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को हिसार के गुरु जाम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार पहुंचे। दरअसल हिसार के गुरु जाम्बेश्वर शक्ति केंद्र में संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता की सुनवाई के लिए जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे हर रोज 2 घंटे अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें और नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याओं और शिकायतों का निदान करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनता की सुनवाई न करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए हर जरूरतमंद परिवार के उत्थान के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारा है और उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान भी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर घर घर तक जाएं और लोगों को उनका लाभ लेने के लिए जागरूक और प्रेरित भी करें। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। रोजाना सुबह 11 से दिन में 1 बजे का समय जनता से मिलने के लिए निर्धारित करें। खराब फसलों की विशेष गिरदावरी 15 अप्रैल तक पूरी की जाए। किसानों को मई महीने तक वितरित की जाए मुआवजा। जनता और कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं की जाएगी स्वीकार। हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही हरियाणा सरकार। सरकार का ध्येय पारदर्शिता के साथ नागरिकों के लिए बनाई गई हर योजना का लाभ धरातल तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति, किसानों और पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने सहित हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखभाल की चिंता करते हुए राज्य सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना चलाई है, जिसके तहत 1.25 करोड़ लोगों का फुल बॉडी चेकअप करके उनके समय पर इलाज दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने बीपीएल की आय सीमा बढ़ाकर अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिया है। वहीं परिवार पहचान पत्र के जरिए लोगों की जरूरत को समझकर उनके अनुरूप योजनाओं का निर्माण करते हुए जनता का जीवन स्तर सुधार करना ही हरियाणा सरकार का लक्ष्य है। आज 8 लाख लोगों के जीवन स्तर पर सुधार हुआ है और वे बीपीएल से ऊपर उठ गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज हमारे पास हर नागरिक की जानकारी है, जिसके आधार पर भविष्य में भी जन कल्याणकारी योजना बनाते रहेंगे और प्रदेश सरकार समाज के हित में निरंतर काम कर रही है। सरकार का ध्येय पारदर्शिता के साथ नागरिकों के लिए बनाई गई हर योजना का लाभ धरातल तक पहुंचाना है। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बढ़ते हुए नागरिकों के जीवन स्तर में सुखद बदलाव लाना है। जनता टीवी के लिए हिसार से प्रवीण की रिपोर्ट।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लेते रहते हैं। इन सब की वानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को एफपीओ के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से आह्वान किया है कि किसान एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान उत्पादक समूहों के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से आह्वान किया कि किसान एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा किसान सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई प्रणाली को अपनाएं। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की आवश्यकता है। प्राकृतिक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है और उत्पाद भी बढ़ता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक प्रबंधन, भंडारण, विपणन का ज्ञान प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में किसान उत्पादक समूह की परिकल्पना की थी। देश में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हरियाणा के किसान भी इस योजना का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में 731 एफपीओ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज इन एफपीओ की उपलब्धि से प्रेरणा प्राप्त कर अन्य किसान भी एफपीओ से जुड़ेंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा प्रदेश के उन किसानों से बात कर रहा हूं जो नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से लगातार एफपीओ की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओ के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग, पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओ के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओ बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए हितकारी योजना क्रियान्वित कर रही है। सरकार की ओर से एफपीओ को वित्तीय सहायता और उत्पादों की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग से संबंधित अन्य कई प्रकार की सहायता होने पर किसानों पर आर्थिक बोझ तो कम हुआ ही है और साथ ही उन्हें अपनी उपज का सही दाम भी मिलने लगा है। अटिरना ऑर्गेनिक फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जिला सोनीपत के जयेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके एफपीओ से 500 किसान जुड़े हुए हैं और वे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि पहले किसान आजादपुर मंडी में अपनी उपज बेचते थे, जहां उन्हें कम भाव में मिलता था,
लेकिन एफपीओ से जुड़ने के बाद अब हम अपने उत्पाद विदेशों में भी बेचते हैं, जिससे किसानों को अधिक भाव में मिलने के कारण सीधा लाभ हुआ है। गो स्मार्ट फार्मर। हाँ, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं टेरना ऑर्गेनिक से बोल रहा हूँ सर। हाँ, टेरना से। जैनेन्द्र जी बोलिए, आपका अपने एफपीओ अपना चलाया हुआ है ना? जी, हमारा एफपीओ है, टेरना गांव में स्थित है, सोनीपत जिले में। इसमें हमारे 509 किसान 500 जिसमें 509 किसान हमारे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम अपने पैक हाउस में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न पैक करके विदेश में बेचते हैं। विदेश भेजते हैं? जैसे कि लंदन। हाँ, विदेश में भेजते हैं जी। हाँ हाँ। जैसे कि लंदन में हमारी बेबी कॉर्न जाती है। हाँ 4-5 तो हमारी पार्टी है जिनको हम बेबी कॉर्न भेजते हैं। हाँ हाँ। ऐसे ही हमें दुबई से ऑर्डर मिले हैं। हाँ। अभी हमारी बेबी कॉर्न लंदन से भी ज्यादा दाम में हाँ। दुबई में बिकने वाली है। बहुत अच्छा। इसी तरह से नॉर्वे में हमारी स्वीट कॉर्न प्रोसेस करके वैक्यूम पाउच में नॉर्वे के हमारे पास काफी ऑर्डर है। हमारे सैंपल वहाँ पर पास हो चुके हैं और नॉर्वे में हमारे लगभग 300 कंटेनर का ऑर्डर हमें मिला है। अरे वाह। हाँ। पहले हम अपनी बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न आजादपुर सब्जी मंडी में बेचते थे, जिसमें हमें 50 से 60 रुपए किलो का रेट मिलता था। अभी लंदन और दुबई में हमारा खर्चा काट कर लगभग 100 रुपए किलो का हमें रेट मिलता है। वाह। जैनेन्द्र जी बताइए, जैनेन्द्र जी बताइए कि 1 एकड़ में कितना पैदा हो जाता है बेबी कॉर्न? 1 एकड़ में 800 किलो से 1000 किलो के बीच में बेबी कॉर्न पैदा होती है। 1000 किलो का मतलब है कि 1 लाख रुपए का बेबी कॉर्न आप जो है 1 एकड़ में बेच लेते हैं? जी, एक बार में हमारी फसल 1 लाख रुपए की हो जाती है और सभी किसान इस फसल को अपनाकर बहुत खुश है। और इसमें पानी की लागत भी कम है, धान की अपेक्षा पानी भी कम लगता है। अच्छा, साल में कितनी फसलें उठा लेते हैं? साल में इसकी 3 फसल हो जाती है और ज्यादातर किसान इसकी 2 फसल लेते हैं ताकि फसल चक्र बना रहे। 2 फसल ले लेते हैं, कभी लेनी हो तीसरी भी ले लेते हैं। तीसरी भी कभी ले लेते हैं। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, आपने एक अच्छा परोपकार का काम किया हुआ। 500 किसानों को आपने जोड़ा है। 500 किसानों की कुल जमीन कितनी है? 500 किसानों की लगभग 3000 एकड़ के आसपास जमीन है। 3000 एकड़ जमीन में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती होती है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार का पुण्य का काम आप कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले कोई भी जो हमारे साथ सरकार की सहायता से ही संभव हो पाया है। बिल्कुल, सरकार की सहायता नहीं होती तो हम इस तरह तरक्की नहीं कर पाते। नहीं, सरकार पूरी सहायता दे रही है और जिस प्रकार की कोई कठिनाई आपकी कभी भी आए उसके लिए सरकार हमेशा तैयार रहेगी। मुख्यमंत्री ने इन सभी से बात करते हुए कहा कि अगर भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपने एफपीओ के जरिए पैक हाउस बनाकर उसमें अपनी उपज का भंडारण कर उसे खराब होने से बचा सकते हैं। साथ ही उपज की ग्रेडिंग और पैकेजिंग भी स्वयं करके न केवल बिचौलियों की शोषण से बचेंगे बल्कि बाजार से भी सीधे जुड़ेंगे। साथ ही फसल सीजन समाप्त होने पर भी कृषि उत्पाद की आपूर्ति पैक हाउस से की जाती रहेगी और किसान को आय प्राप्त होती रहेगी। इससे भी आगे बढ़कर किसान विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पाद स्वयं तैयार कर सकते हैं, जैसे टमाटर की प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना, सूखा प्याज। इस प्रकार किसान केवल पैदावार करने वाले किसान ही नहीं रहेंगे बल्कि कृषि आधारित लघु उद्योग चलाने वाले उद्यमी बन जाएंगे। किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने अपने पैक हाउस बनाए और पैक हाउस बनाने के बाद ऐसे किसान मार्केट में जहां कहीं अच्छा भाव मिलता है वहां बेचने के लिए सिस्टम बने हैं। इससे बाजार से सीधे जुड़ गए, जब भी अच्छा भाव मिलता है तब बेच करके आते हैं। और खासकर बीच में जो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे लाभ में से हिस्सा बांटते थे, उनकी बजाय सीधा ही मार्केट में जुड़ने से और लाभ ज्यादा होने लग गया है। जब भी कभी पहले फसल ज्यादा होती थी और तुरंत बेचने वाले किसान मंडी में पहुंचते थे तो भाव भी गिरने का एक जो डर बना रहता था वो भी उसमें था। अब चूंकि अपने साथ वो भंडारण कर सकते हैं तो भंडारण करके और हम लोग उसका अच्छा भाव ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को उत्पाद जो पैदा करते हैं, जैसे खास करके टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, अदरक का लहसुन
का, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, सूखा प्याज उसको सुखा करके चूरा बना करके भी बेचते हैं। तो ऐसे सब जो पैदावार करके और उसका जो उत्पाद करके जब बाजार में बिकता है तो अच्छे भाव में वो बिकता है। इस प्रकार लघु उद्योग करके और किसान भी उद्योगपतियों की श्रृंखला में ये आने लग गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में ताजे फलों और सब्जियों की आपूर्ति के लिए काफी संभावनाएं मौजूद हैं। जिला यमुनानगर में हल्दी की पैदावार होती है, वहां हल्दी के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इसी तरह जिला सिरसा में किन्नू और कुरुक्षेत्र में आलू, करनाल में सब्जियों और जिला सोनीपत में बेबी कॉर्न और मशरूम की भरपूर पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि एफपीओ सहकारी क्षेत्र का आधुनिक स्वरूप है। हरियाणा में वीटा भी इसका एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र की तरह एफपीओ में लगभग 300 किसान मिलकर काम करते हैं, इसीलिए अधिक से अधिक किसान एफपीओ से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रगतिशील किसानों को अन्य प्रगतिशील किसान तैयार करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए सरकार प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। जैसा कई जिलों के अंदर विशेष प्रकार की फसल जो पैदा होती है, सिरसा में कीनू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, करनाल में सब्जियां हैं, जिला सोनीपत में बेबी कॉर्न और मशरूम ये बहुत होता है। तो इस प्रकार का जो उत्पाद है उसको सारे यानी देश में, खास करके हमारी दिल्ली और इसके आसपास की जो मार्केट है उसको भी करने के लिए और एक अवसर जो उनको मिला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, सूचना लोक संपर्क भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त निदेशक गौरव गुप्ता उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के हित की रक्षा के साथ साथ उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने फसलों की विशेष गिरदावरी करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं सीएम मनोहर लाल सीएम जीजीए के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दरअसल ये बैठक हरियाणा निवास में हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी के 7वें बैच का स्वागत भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 25 सुशासन सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी सुशासन सहयोगियों के लिए जिले अलॉट किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए कई विकास परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं, जिससे प्रदेश के नागरिकों का भरपूर लाभ हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में सीएम जीजीए के 7वें बैच को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजन निदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल भी मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सीएम जीजीए को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए नए विजन के साथ कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम जीजीए को सरकार की महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाते हुए नए विजन के साथ कार्य करना है। हर 3 माह में सीएम जीजीए की बैठक आयोजित कर फीडबैक ली जाएगी। इस दौरान नए प्रोजेक्ट्स की इनपुट करते समय उनके समक्ष सिस्टम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जनता को मिलने वाले लाभ के बारे में भी पता चल सकेगा। इसीलिए हमेशा फील्ड में रहकर जनप्रतिनिधियों एवं जनता के बीच मिलकर बेहतर कार्य करना है। साथ ही ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देश भर की 50% मैन्युफैक्चरिंग केवल हरियाणा में हो रही है, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में सर्विस सेक्टर की भी नई कंपनियां लगी और राजस्व में भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा अग्रणी है। इसके अलावा सब्जी, फल एवं अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में बिक्री के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं के लिए नौकरियों में सीईटी लागू किया गया। इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिभागियों से एक बार ही फीस ली जा रही है। युवाओं के लिए स्किलिंग सिस्टम अपनाया गया है। इसके लिए पलवल में स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। इसके साथ ही सेना में भी युवाओं की संख्या अधिक है और खेलों के क्षेत्र में युवाओं ने देशी नहीं बल्कि विश्व स्तर पर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है।
वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50,000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनसे 50 लाख समूहों को ऋण एवं उनके उत्पाद की मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस साल सरकार ने हज समूह के साथ एक गरीब महिला को जोड़ने का निर्णय लिया है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए सीएम विंडो कार्यक्रम लागू कर 12 लाख समस्याओं का निदान किया गया है और पीपीपी के माध्यम से 12 लाख नए परिवारों के बीपीएल कार्ड स्वतः ही बने हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, सरल पोर्टल, स्वामित्व योजना, ऑटो अपील सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी अनेक बेहतर योजनाएं लागू कर सुशासन देने का कार्य किया है। वहीं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सीएमजीजीए के परियोजना निदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने कहा कि 2016 में सीएमजीजीए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत सीएमजीजीए ने पिछले 7 सालों से राज्य के शासन में सुधार की दिशा में कृषि गरीबी उन्मूलन, ई-गवर्नेंस, शिक्षा और सेवा वितरण में कई प्रमुख पहलों पर काम किया है और इस वर्ष देश भर से 24 युवा पेशवरों को शासन में सुधार के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय और हरियाणा सरकार के साथ काम करने के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत से लगभग 2500 युवाओं ने आवेदन किया, जिसमें 25 सीएमजीजीए चुने गए हैं। इनमें 14 पुरुष एवं 11 महिलाएं शामिल हैं। इस अवसर पर अशोका यूनिवर्सिटी के संस्थापक विनीत गुप्ता के साथ साथ हीरो मोटर्स कोपर से राकेश मुखीजा, सिस्को से तरुण एंथोनी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार अपराध से निपटने के लिए संकल्पबद्ध है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अपराध से संकल्पबद्ध है मनोहर सरकार। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 को पारित किया गया। गैंगस्टरों समेत मुखियाओं और आपराधिक पर लगातार मनोहर सरकार नजर रख रही है। ठोस नियामक लेकिन कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सशक्त किया जा रहा है। मनोहर सरकार लगातार कई संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को पारित कर रही है, तो वहीं अपराधों की आय से अर्जित संपत्ति की जब्त की जाएगी। मुकदमे से निपटान के लिए विशेष अदालती और विशेष अभियोजकों की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जा रहा है। लगातार मनोहर सरकार में अपराध पर लगाम लगाया जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों का जीवन सुखमय बनाने के लिए बागवानी व्यापार को बढ़ावा दे रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। बागवानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार का अभूतपूर्व प्रयास है। 50 एकीकृत पैक हाउस स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है। आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक पोर्टल पर आवेदन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जाकर बागवानी व्यापारी में बढ़ावा मिल सकता है। मनोहर सरकार जिस तरह से बागवानी को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है बी, 5 अगस्त 2020। ठेरो जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से मनीष प्रजापति। मनीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। तो हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। अग्निपथ योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ए, केंद्र सरकार, बी, हरियाणा सरकार, सी, इनमें से कोई नहीं, डी, उपायुक्त ए और बी। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता।
तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।